से बोलते हैं कि यहाँ पे नारद मुनि बैठे थे, इस फर्श को बढ़िया तरीके से सर्फ वगैरह लगा के धो दो, इसको बिल्कुल साफ कर दो। कल आगे का पालन करते हैं और फर्श को धोने लगते हैं। नारद मुनि को कुछ याद आता है, वो वापस आता है विष्णु लोक में, तो देखता है कि जहाँ मैं बैठा हूँ उस फर्श को धुलाया जा रहा है। और नारद मुनि कहते हैं इतना बड़ा अपमान मेरा कि पहले मेरे को सम्मान दिया और मैं जहाँ पे बैठा था वो फर्श को धुलाया जा रहा है। तो उस पर रहा नहीं गया, वो विष्णु भगवान से सवाल करते हैं नारद मुनि कि प्रभु ये क्या लीला है, पहले मुझे सम्मान है और इतनी बड़ी बेइज्जती मेरी। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि आप मनमुखी हो, आप गुरुमुखी नहीं हो। आपने बड़ा ग्रंथ पढ़ ली हो, सिद्धि प्राप्त कर ली हो और आपको लोगों का अधिकार है, पर आप मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते क्यों आप गुरुमुखी नहीं हो। तो इसलिए हम सम्मान को संपत्ति की दर पर भले पूरे समाज में इच्छा पूर्ण होकर जाता, दर पे जो भी आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। ये गुरु का दर है, गुरु के दर से तो कोई खाली जाता ही नहीं। तो इसलिए आपको गुरु धारण करना है। वो कहते हैं कि फिर आप ही मेरे गुरु बन जाओ। ये कहते हैं तो मेरा गुरु कैसे बन सकता हूँ, मैं तो निराकार हूँ, मेरा कोई रूप ही नहीं है। जो साकार रूप में होता है वही गुरु होता है, और साकार रूप में ही सागर से पार बंदे को उठा सकता है। तो इसलिए तो जो साकार रूप में है उसे गुरु धारण करना है। और जो यमुना किनारे जाना गंगा है, जैसे नदी किनारा होता है, तो जो भी तुम्हें सुबह सुबह आकर नजर आए तो उसको गुरु धारण कर लेना। तो सुबह सुबह गया, सामने से देखकर मछुआरा गंदे भेष में, कपड़े गंदे हैं, जाल उसके कंधे में पड़ा हुआ है, तो वही नारद का अहंकार जाग जाता है, कहता अरे इसे गंदे आदमी को मैं गुरु बनाऊंगा, ये तो ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, बुद्धि नहीं के पास, इस गंदे को मैं गुरु बनाऊंगा। तो वो कहता हुआ आगे निकल जाता, पीछे रहते के अहंकारी, तेरा अहंकार बोल रहा है, सब कुछ भूल गया तू। वो ज्ञान किस बात का जिसका अहंकार आ जाए, तो उसको ज्ञान होता कि अरे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और नारद मुनि उसके चरणों में पड़ जाता है कि ये गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो और मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और मुझे नाम का दान दे दो। उसने वो नाम का दान दिया मछुआरे ने, और जब उनको गुरु धारण कर लिया तो वो विष्णु लोक जाता है नारद मुनि, और वहां पे नारद मुनि से पूछते हैं विष्णु भगवान कि आपने नाम ले लिया? तो वो खुशे दिल से कहता है कि हाँ नाम तो ले लिया, किंतु शब्द कहते ही विष्णु भगवान क्रोध में आ जाते हैं और वहीं पे उसकी जुबान पे लगाम लगा देते हैं, बस ये कुछ बोले जा, मैं तो शाम देता हूँ कि 84 भोगेगा। तेरा किंतु शब्द आ गया, इस इलाके में किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। अगर किंतु परंतु लग गया तो वही 84 का तो तो शाम बताओ कि 84 को भोगेगा। उसे अपनी फिर गलती का आजाद होगी, फिर गलती हो गई, वो क्षमा याचना करता है विष्णु भगवान में से गलती होगी, ये नाथ में से गलती होगी, मेरी को क्षमा करो और मैं 84 में नहीं जाना चाहता और मुझे इस तरीका गर्व मैं 84 से निकल जाऊं कि मैंने तो तेरे शाप दे दिया, मेरे तो शाप बदल है, मैं इसको वापस नहीं ले सकता। हाँ गुरु तेरे को बचा सकता है, गुरु के पास जा और उसे बोल। तो वो फिर मछुआरे के पास जाता है कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और ऐसे उसने सारी कहानी बताई और मुझे 84 से बचाओ। तो दयालु गुरु दयालु होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा काम कर, तू वापस विष्णु भगवान के पास जा और उनसे बोलना कि नाथ मेरे को आपने शाप तो दे दिया, पर उसका मुझे नक्शा बना के दिखा दो, 84 का नक्शा बना दो कि उसमें मुझे कहां कैसे कैसे 84 भोगनी है। और तब वो 84 नक्शा तो बना के दिखा दो, अपने श्राप तो दे दिया, पर मैं कहां भटकूंगा, कैसे कैसे भटकूंगा, कैसे कैसे मेरे क्या क्या करना है जीवन में, तो मुझे आप उसका नक्शा बना दो। तो वो नक्शा बनाते हैं और उस पर लोग जाता है, कहते ये क्या कर रहा है कि मैं 84 खत्म कर रहा हूँ, ये ऐसे तेरी 84 कैसे खत्म हो जाएगी कि मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि विष्णु भगवान से नक्शा बना कर हो जाना, तेरी 84 खत्म हो जाएगी। कि अच्छा कि गुरु के शब्द को मैं भी नहीं कहा सकता, या 84 देने वाला मैं और काटने वाले तेरे गुरु, जा आके तू 84 से मुक्त हुआ। तो इसलिए कहते कि गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है, जिसे जानी है महिमा गुरु की उसका डूबा कभी न जहाज है। इसलिए गुरु का शब्द ही मूल मंत्र है, पर हम उस शब्द पे अब नहीं चल रहे हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं।
हम कितनी पार्टी में पैसा उड़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी जन्मदिन पार्टी मना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं, तब धर्म के बारे पे 10,000 5,000 खर्च कर रहे। पर वो गुरु वो बैठे हैं कि अगर आप श्रद्धा से मान जाओ तो बीमारी में लगा देंगे, आपके नोट आपके निकल रहे हैं जेब से, या तो बीमारी में लगा दो या धर्म के बारे में लगा दो, नोट लग रहे हैं आपके। ये आपको सोचना है कि कहा क्यों आजकल हमारे गांव में आज के 2-2 ढाई तक मोबाइल देखते हैं, ध्यान क्रम में बैठते नहीं, भजन कर नहीं सकते, शरीर तो हमने बना लिए वो तगड़े तगड़े, पर ध्यान करने के लिए शरीर मर जाता है, शरीर बदल नहीं जाता। किसी पार्टी में जाने के लिए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने के लिए शरीर में जान आ जाती है। तो इसलिए बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को, आपका ही भला है। संत जगह जगह घूम रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके भले के लिए बोल रहे हैं, आपका जीवन सुधारने के लिए बोल रहे हैं, और इन जीवन को सुधार लो। और गुरु क्या होता है? गुरु की सेवा, किसी ने सवाल किया कि एक बच्चा था, वो गुरु से अपनी समस्या, हर कोई समस्या होता था, दुख की सुख की, कि जब गुरु मेरे हो गए तो गुरु ही मेरा पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही दोस्त है, गुरु ही सखा है, सब कुछ मेरा गुरु है। तो मैं तो अपना दुख भी और सुख में तो अपने गुरु से ही कहूंगा, मैं तो सब कुछ गुरु है, मैं तो अपने गुरु के अंदर ही सब कुछ देख रहा हूँ। तो नगली निवासी भगवान से जूनिया महाराज जी और बड़े बड़े संत बैठे थे, तो नगली निवासी भगवान ने सबसे जिक्र किया कि आप जब भजन करते हो तो आपको क्या नजर आता है? तो कितने का विष्णु दिख रहा, कितने साकुरी, किसी ने शेरावाली, किसी ने शंकर। जूनिया महाराज जी ने कहा था कि मुझे तो आपके सिवा कोई दिखता ही नहीं, मुझे तो आप ही आप नजर आते हो। तो गुरु की वही है जो हर किसी में, हर जगह अपने गुरु महाराज को देखे, हर जगह उसे अपने गुरु महाराज नजर आए, वही सफल हो जाता है। जब अजूनिया महाराज जी ने कहा था वो तंदूर की रोटी बनाते थे, उनका पानी गर्म करते थे और लंगर में लेके रहते थे, तो उनके विचार ये आ गया कि अगर रोटी बनानी थी, अगर पानी नहीं बना था तो मैं महात्मा क्यों बना? ये तो मैं दृष्टि में नहीं कर सकता था, मैं आरती में नहीं जा पाता, भजन नहीं बोल पाता, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। तो नगरी निवासी भगवान को इनका ध्यान दे, उनको सब कुछ पता था, उन्होंने तंदूर में भी अपने आप को दिखा दिया, आग में भी अपने आप को दिखा दिया, दीवार में भी दिखा दिया, पानी में भी दिखा दिया कि मैं कहां नहीं हूं। हम अगर लंगर में सेवा कर रहे हैं, झाड़ू भी लगा रहे हैं, नालियां भी साफ कर रहे हैं, तो